हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की जो वीडियो है ना, थोड़ी सी अलग है। मतलब मैं आज ऐसी वीडियो बनाने वाली हूँ, शायद मेरे चैनल पर पहले से भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस होंगी, बट फिर भी ना जो लोगों की क्वेरी है वो ख़त्म ही नहीं हो रही। मेरी कुछ वीडियो पे इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं ना, इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि मैं क्या बताऊँ। और वो भी आज के टाइम में, मतलब इतना जो जो मतलब लोग हैं इतने ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं। क्योंकि हम लोग किस चीज़ में फंसे हुए हैं कि हमारी बड़े कुछ और बोल रहे हैं, एजुकेशन कुछ और बोल रही है, हमें कुछ और पता है और कर्म कुछ और है। तो जब हम इतनी सारी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं ना, इतनी सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चीज़ें कभी ठीक से नहीं हो पाती। आज की इतनी एजुकेटेड जो सोसाइटी है हमारी, वो अभी भी कुछ चीज़ों को बहुत पीछे करती है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को पीछे करने के लिए कुछ ही तो बहाने रह गए हैं लोगों के पास, तो वो उनको फुलफिल करते हैं। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स मिथ्स के ऊपर। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो मैंने स्टार्ट किया है फिर से वही ब्यूटी और अपना हाइजीन से रिलेटेड वीडियो बनाना, जिसको आप लोग भी बहुत एंजॉय करते थे। तो इसलिए आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो उन पीरियड मिथ्स पर है जो आपके घर के जो बड़े हैं वो आपको कुछ और बता रहे हैं। जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आप कुछ और पढ़ते हो, जब आप वीडियोस देखते हो तो आप कुछ और देखते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हो तो आप कुछ और करते हो। तो एग्जैक्ट चीज़ होती क्या है और मैं कितनी फॉलो करती हूँ, मैं साथ के साथ आपको ये वाली चीज़ें बताने वाली हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना, तो एजुकेशन क्या कहती है। एजुकेशन सिर्फ आपको एक प्रोसेस बता रही है कि क्या प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। एजुकेशन उससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। वो आपको ये नहीं कह सकती कि आप इसको मानो उसको मानो। वो बस आपके पास एक किताब में चीज़ें जो लिखी हुई हैं आप उसको पढ़ रहे हो, उसको आप बिल्कुल साइड कर दो। ठीक है। क्योंकि जिन्होंने पढ़ी है उन्हें कुछ पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। आपको क्या जानना है वो आप डिसाइड करोगे। ठीक है। बाद में हम आते हैं वीडियोस क्या कहती हैं। तो वीडियोस तो बहुत अच्छा आपको कहती हैं। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था इसके बारे में जानकारी लेना या इसके बारे में पढ़ना, इसको देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस करी थी इन हाइजीन को लेकर, इन फैक्ट्स को लेकर। तो मैंने इन चीज़ों के बारे में बहुत पढ़ा और देखा कि हाँ, सच में वो रियलिटी है। तो वीडियोस तो आप देखते हो, आप मानते हो, इसीलिए देखी जाती है मेरी जो पीरियड से रिलेटेड वीडियो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि शायद मुझे नॉलेज है तो मैं आपको दे पा रही हूँ। ठीक। फिर उसके बाद जो बड़े कहते हैं, बड़े मैंने दो तरीके से बातें सुनी है कि जो कुछ लोग मतलब थोड़े से बातों को संभालने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि लड़कियों पर बहुत ज़्यादा बंदिशें इस टाइम पे इसलिए लगाई जाती थी जिससे वो आराम ले सके। ठीक है। और कुछ लोग जो एग्जैक्टली मानते ही है कि हाँ, बंदिशें होनी चाहिए। तो चलिए पहले कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में मैं बात करती हूँ जो इतने मतलब बेकार है ना, जो समझ से परे है। ठीक। मेरी वीडियो बहुत रॉ मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा एडिटिंग मैं अपनी वीडियो में नहीं करती, क्योंकि मुझे मेरी जो बात है ना वो मुझे आपको समझानी है। ठीक है। तो मेरी सारी वीडियो बहुत रॉ रहती है, तो आप लोगों को शायद इसीलिए पसंद आती है मेरी इस टॉपिक पर वीडियो। है ना। है ना। ये अपनी नानी के घर है तो बहुत इंजॉय कर रही है। आप लोगों को नए नए बैकग्राउंड भी देखने को मिलेंगे नानी के घर पे, है ना। चलिए। तो सबसे पहले हेयर वॉश की। हेयर वॉश को कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कहते हैं कि आपका जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक। अगर ऐसा ही सच में होता तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस तरह का फैक्ट होता है ना, तो कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि उनके पीरियड्स रुक जाए, हो रहे हैं रुक जाए, किसी कहीं जाना है या कुछ करना है, सब चीज़ें हो जाएँ तो रुक जाएँ। तो ऐसा होता ना तो लड़कियाँ डेली हेयर वॉश करती रहती। तो इसका जो साइंटिफिक अब तक कुछ नहीं है कि जो हेयर वॉश है वो नहीं करना चाहिए। मैं अपना बताऊँ, अगर मुझे मंडे पीरियड्स हुए और मैं वेडनेसडे हेयर वॉश करती हूँ तो मैं करूँगी। मुझे मंडे करने को इवनिंग को करना है तो मैं करूँगी। मेरे लिए ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती कि दिन क्या है, कि डे पीरियड्स का कौन सा डे आपके लिए। तो हेयर वॉश कुछ मैटर नहीं करता। ये हमारी बॉडी के कुछ हार्मोन होते हैं जो अलग तरह से रिएक्ट करते हैं हर के अंदर, हर तरीके से। ठीक है। हर लड़की जो है वो अलग होती है, तो कुछ जो हार्मोन्स है उसके अंदर जो है अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसका कोई ऐसा मैटर नहीं है कि हेयर वॉश से उसको कुछ कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है। कोई चीज़ मुझे जो थोड़ी सी इफेक्ट करेगी आपको कुछ ना करे, मुझे आज तक हेयर वॉश से कोई दिक्कत नहीं हुई। आप ये ट्राई कर सकते हो कि आपके साथ कुछ ऐसा होता है। फिर आप पर ट्राई सिर्फ एक बार नहीं करोगे, आप 3-4 महीने लगातार ट्राई करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी हर मंथ भी अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। तो आपको हर मंथ जो है ट्राई करना है। अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो दैट मीन आपकी बॉडी में ऐसा कुछ है, साइंटिफिक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। फिर खट्टा वगैरह खाने का ये सब, उसमें तो ये क्या होता है कि आपको ना क्रैम्पिंग होती है। जो खट्टा खाना है ना, एकदम से पेट भारी करता है आपका। पीरियड्स के टाइम पे आपका जो पेट है वो थोड़ा सा भारी होता है, ब्लोटिंग आपको होती है, तो इसलिए आपको खट्टा खाने के लिए मना किया जाता है, और कोई रीज़न नहीं। फिर कहते हैं कि पीरियड्स का ब्लड डर्टी है। तो ये भी बहुत पुरानी बात है। मेरी कुछ वीडियो आपने देखा होगा, मिलियंस में गई है, मैंने उसमें बता दिया था प्रॉपर जो क्या होता है, जो पीरियड्स का ब्लड है वो क्यों बनता है, कैसे बनता है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो वो भी बकवास बात है।
फिर कि मतलब पीरियड्स के टाइम पे मतलब लड़कियों को बहुत आराम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। मैं अपना अगर अब बताऊँ, जब मेरे पीरियड स्टार्ट हुए थे उसके 1-2 साल बाद ही मैं सब काम करती थी। अब भी मेरे पीरियड्स रहते हैं, मैं कभी 1 मिनट का आराम नहीं करती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ, मेरी बॉडी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। कहते हैं कि पैरों में बहुत दर्द हो जाता है, कमर में बहुत दर्द हो जाता है, तो मैंने बोला कि वो भी लड़की-लड़की पर डिपेंड करता है, ठीक है? कि किसी को थाइज़ में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, तो वो लड़की-लड़कियों पर डिपेंड करता है, वो बॉडी कुछ नहीं करती है। बॉडी जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं, आप ये सोचो कि आपकी एक साइकिल जो है बहुत तरीके से चल रही है। आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रही है, हार्मोन बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं कि आपको मंथली साइकिल आती है। जिनको नहीं आ रहे आप उनसे पूछो। और एक तो बहुत ही बकवास सा मिथ आता है कि पूजा नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते। मंदिरों की मैं बात नहीं करती, एक्चुअली वो एक अलग मैटर हो जाता है, ठीक है? बट अगर आप बात करते हो पूजा की, क्योंकि मंदिर आपके घर से शुरू हो रहा है, तो पूजा अगर आपके घर में कोई है तो आप उससे करा लो, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि मैं अपना जो रिव्यू है वो भी शेयर करूंगी। मैंने आज तक पीरियड्स में कभी पूजा जो है वो नहीं छोड़ी है, कभी नहीं छोड़ी है। हाँ, बस तरीका मेरा ये होता है कि मैं नहा कर आती हूँ, सर धोकर अगर मैं नहाई हूँ या वैसे भी मैं नहाई हूँ, नहा कर आके सीधा मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ। आप ये मत सोचिए मैं अंधविश्वास हूँ, बहुत धार्मिक हूँ, इतनी धार्मिक हूँ कि बिना पूजा के मैं अपने स्कूल भी नहीं जाती हूँ, ठीक है? पूजा मैं डेली करती हूँ, बहुत रेयर केस होता है जब मेरी पूजा नहीं हो पाती, तो मैं डेली पूजा करके जाती हूँ, बट मैं पीरियड्स का कोई परहेज नहीं करती। मेरे लिए जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरी नॉलेज है, वो बहुत सारी पुरानी बातों से बहुत ज़्यादा परे है। जब आप पूजा नहीं करते हो मैं हाँ, तो जब मैं पूजा नहीं करती तो मेरी बेटी पूजा करती है ठीक है? और जो सबसे अच्छी बात, आपके ना आस-पास का एनवायरनमेंट जो है वो आपको बताता है कि आपको कैसे रहना है। आप मेरी मम्मी की बात करो या मेरी सासू माँ की बात करो, दोनों ही इन चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। मेरी मम्मी कितने टाइम पहले की पढ़ी-लिखी हैं, बहुत कम पढ़ी लिखी है बट फिर भी इतनी अच्छी, वो कभी ये विश्वास नहीं करती, हमेशा कहती थी ना पूजा करनी है सर धो के कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कोई फास्ट आज तक स्किप नहीं किया। आप बहुत बड़े-बड़े लोगों की वीडियोज़ देखते होंगे जो आपको नहीं बेटा, जो आपको वो सब बताते हैं ना कि आपका भविष्य बताएँगे, ज्योतिष-वोतिष ये सब, वो कहेंगे ऐसे में बिल्कुल ये नहीं करना, ये नहीं करना। आप डिसाइड करो आपको क्या करना। आप अगर पूजा नहीं करोगे तो क्या 4 दिन आपके घर में चिरागी नहीं जलेगी? ठीक है? मंदिर ना जाके काम चलता है, सबका चल जाता है। मैं तो 10 सालों से मुझे याद भी नहीं है मैं मंदिर गई हूँ कि नहीं गई हूँ, पर पूजा डेली करती हूँ। पूजा करे बिना मेरा काम नहीं चलता और मैं रेगुलर पूजा करती हूँ। ठीक है? तो आपको देखना है आपका एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है। तो मेरी मॉम और मेरी सासू माँ, हम दोनों इतनी बढ़िया इन चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। और जैसे मैं, अगर मैं इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे बोल रही हूँ ना कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, तो आप करो। आपके घर का माहौल अगर ऐसा है तो आप समझा सकते हो। आप अपनी मम्मी को समझा सकते हो, बड़े घर के बेटा नहीं, बड़ी बहनों को, इन सबको समझा सकते हो कि ऐसा होता है। और अगर वो नहीं माने तो अपनी एक बाउंडेशन सेट करो कि आप किस तरह से करते हो। तो ये पीरियड्स मिथ के बारे में बात हो गई कि पीरियड्स मिथ में क्या-क्या है और आप कितना कर सकते हो। आप ना बहुत ज़्यादा शेयर मत करो। जब आपको लग रहा है ना कि आप ऐसे लोगों के बीच में हो, जहाँ कुछ बातों की वैल्यू नहीं है, अवॉइड करो, ठीक? बोलना कम करो, सही जगह पर बोलना शुरू करो। मैं सही जगह पर आर्गुमेंट करती हूँ और कौवों की सभा में मैं कभी नहीं बैठती हूँ। ठीक है, जब मुझे लगता है ना कौवा सभा चल रही है, कहते हैं ना कौवा को कुछ नहीं पता रहता, काऊ 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 करके बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको कौवा सभा कहते हैं। तो मैं कौवा सभा में कभी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बातों की ना एक एक बातों की बहुत वैल्यू है। मुझे पता है कि थोड़ी थोड़ी बातों से क्या हो जाता है, तो एक एक बात ना मैं बहुत सही जगह बोलती हूँ। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो कुछ चीज़ें मुझे पता है तो मैं शेयर जरूर करूँ। आई विश आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। बाय गाइस। अरु बाय कर दो।